नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं, एक ऐसे किसान की कहानी जिसकी दुनिया एक ही रात में पूरी तरह बदल गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ये कहानी है हिम्मत की, परिवार की और हाँ, एक बैलगाड़ी की जिसने एक टूटे हुए सपने को एक नई, जायकेदार मंजिल दी। सबसे जरूरी बात है हार न मानना। और पता है, यही एक लाइन हमारी कहानी के हीरो गज्जू की जिंदगी का, आप कह सकते हैं, मूल मंत्र है। चलिए जानते हैं कैसे। तो मिलते हैं गज्जू से। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक बहुत ही मेहनती किसान। उसकी दुनिया बहुत छोटी सी थी। उसकी पत्नी सावित्री और 2 बच्चे, बस यही उसका सब कुछ थे। लेकिन हाँ, उसके सपने बड़े थे। वैसे गज्जू के सपने बहुत बड़े भी नहीं थे। वो बस ये चाहता था कि भाई सर से कर्ज का बोझ उतर जाए, बेटा ठीक से स्कूल जाता रहे और अपनी बेटी के लिए वो एक नई चप्पल खरीद सके। बस यही छोटी छोटी खुशियां थी उसकी पूरी दुनिया। सब कुछ सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। गज्जू अपनी लहलहाती फसल को देखकर बहुत खुश था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली है। उस तबाही से ठीक पहले गज्जू का दिल ना उम्मीद से लबालब भरा हुआ था। वो सोच रहा था इस बार इतना गेहूं होगा कि सारा का सारा कर्जा उतर जाएगा। उसकी आवाज में भविष्य को लेकर कितनी आशा थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। और फिर अचानक सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर सब कुछ बदल गया। आसमान से ओलों की ऐसी बारिश हुई कि देखते ही देखते गज्जू की महीनों की मेहनत, उसकी सारी उम्मीदें, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अपने बर्बाद खेत को देखकर गज्जू जैसे टूट ही गया। उसकी आवाज में दर्द था और एक सवाल, क्यों भगवान, ये फसल ही तो हमारी आखिरी उम्मीद थी। अब क्या होगा? ये शब्द नहीं थे, ये उसके टूटे हुए दिल की आवाज थी। वो एक तूफान, सब कुछ पलट चुका था। सोचिए, जहां कल तक भविष्य की अच्छी अच्छी उम्मीदें थीं, वहां आज साहूकार की धमकियों का डर था। जिस बेटे को पढ़ाने का सपना था, वही बेटा अब स्कूल छोड़ने की बात करने लगा था। और बेटी को स्कूल में भूखे पेट रहना पड़ रहा था। जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से उम्मीद की एक नई किरण जरूर दिखती है। गज्जू के लिए वो किरण थी एक बैलगाड़ी पर बिकने वाली गर्मा गर्म बिरयानी। ये सलाह उसे गांव के ही बिरयानी बेचने वाले कादर भाई ने दी। उन्होंने कहा, किसान था, समझा, अब कुछ और बन जा, जमीन से नहीं तो अपने हाथों से कमा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये गज्जू के लिए एक नई शुरुआत का इशारा थे। और इस नए सफर की शुरुआत हुई एक बहुत बड़े त्याग से। सावित्री ने अपनी माँ की दी हुई चूड़ियां बेच दी ताकि काम शुरू करने के लिए थोड़े पैसे जमा हो सकें। और फिर जब कादर भाई ने सावित्री के हाथ की बनी बिरयानी चखी तो बस एक ही बात कही, अरे वाह, ऐसी बिरयानी तो मैंने आज तक नहीं खाई, तुम तो कमाल की बावर्ची हो। और बस इस तरह वो बैलगाड़ी जो कभी खेतों से गेहूं ढोकर लाती थी, अब एक चलती फिरती रसोई बन गई थी। ये सिर्फ एक गाड़ी का बदलना नहीं था, ये गज्जू की जिंदगी के एक नए सफर की शुरुआत थी, उम्मीद की एक नई निशानी। लेकिन ये नया रास्ता भी फूलों से भरा नहीं था। गज्जू ने बिरयानी बेचना तो शुरू कर दिया, मगर अब उसके सामने नई तरह की चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थीं। मुश्किलें तो जैसे एक के बाद एक आ रही थीं। पहले दिन अपने पहले ग्राहक के लिए उसे पूरे 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। 1 महीने बाद एक अफसर ने धमकाया कि लाइसेंस नहीं है तो दुकान बंद कर दो। उसने जैसे तैसे लाइसेंस का जुगाड़ किया तो उसी रात एक चोर उसकी दिन भर की सारी कमाई और सारे मसाले चुरा कर ले गया। उस चोरी के बाद गज्जू एक बार फिर बुरी तरह टूट गया। सब चला गया, सारी कमाई, सारे मसाले, अब हम क्या करेंगे? उसे लगा जैसे सारी मेहनत पानी में मिल गई और वो फिर से वहीं आ खड़ा हुआ है जहां से शुरू किया था। पर यहीं पर कहानी में एक और बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है। गज्जू को लग रहा था कि वो बिल्कुल अकेला है, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे सिर्फ उसका परिवार नहीं, बल्कि पूरे गांव की ताकत खड़ी है। उसकी मदद के लिए पूरा गांव आगे आ गया। कादर भाई 2 किलो चावल ले आए। एक पड़ोसी ने कहा, सारे नए मसाले मेरी तरफ से। किसी ने कुछ पैसे दिए तो एक दोस्त ने अपने बर्तन दे दिए। पूरा गांव जैसे एक आवाज में कह रहा था, गज्जू, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इन छोटी छोटी मदद ने मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत बना दी।
अपने गांव वालों का ये प्यार और साथ देखकर गज्जू का हौसला दोगुना हो गया। उसने मन में ठान लिया कि अब दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। तो गज्जू की इस सफलता के पीछे का असली राज क्या था? उसकी मेहनत, गांव वालों का साथ या फिर कुछ और? चलिए इस कहानी के आखिरी और सबसे खास हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तो जरा देखिए गज्जू ने कहां से शुरुआत की थी और वो कहां पहुंच गया। एक कर्ज में डूबा हुआ किसान अब अपने इलाके का एक मशहूर बिरयानी वाला बन गया था। एक बैलगाड़ी की जगह अब उसकी अपनी एक पक्की दुकान थी, और तो और जिले के अखबार में भी उसकी कहानी छप चुकी थी। अपनी सफलता का राज बताते हुए गज्जू एक बड़ी कमाल की बात कहता है, मैंने खेती छोड़ी पर मेहनत करना नहीं छोड़ा। याद रखना, जमीन वही रहती है, बस बीज बदलने पड़ते हैं। वाह, कितनी गहरी और सच्ची बात है। एक शाम जब काम अच्छा चल रहा था, उसके बेटे ने बड़ी मासूमियत से पूछा, पापा, आज बिरयानी में क्या खास है? इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? इस छोटे से सवाल में ही असली जवाब छिपा था। और गज्जू का जवाब दिल को छू लेने वाला था। उसने कहा, तेरी मम्मी का प्यार बेटा, वही तो सबसे खास मसाला है। तो अंत में सारी मेहनत, सारी मुश्किलों और कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो थी परिवार का प्यार और साथ। यही वो असली मसाला था जो गज्जू की बिरयानी को दुनिया में सबसे खास बनाता था।